नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें कुल 25 सवालों का हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन देखने वाले हैं। अगर आप बिहार एसएससी, कार्यालय परिचारी, इंटर लेवल या फिर CGL 4 या फिर AEDO की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इस साइट की खोज जो है 1967-68 में जगतपति जोशी के द्वारा किया गया था। जगतपति जोशी के द्वारा किया गया था और इस धौलावीरा साइट को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में शामिल किया गया है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ऑप्शन नंबर डी, वराह मिहिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पुस्तक है त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से संबंधित ये पुस्तक है, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत, जिसके लेखक है वराह मिहिर। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद में इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार जैसे इमारत को बनाया था। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट एंजेलो फोर्ट जो है ये केरल राज्य में स्थित है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में संसदीय सरकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो उसको सांसद बनने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, लोक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी अधिकारी, उसे सांसद बनने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो संविधान सभा के गठन के लिए सर्वप्रथम जो प्रस्ताव रखा था एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। एम.एन. रॉय ने 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से ये प्रस्ताव रखा था। हालांकि उससे पहले 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का जिक्र किया था, लेकिन 1934 में औपचारिक रूप से ऑफिशियल तौर पे एम.एन. रॉय के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और इस संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया। उसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आया और हमारे संविधान सभा का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, राज्य जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय यानी फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? तो चीन में जो है संघीय सरकार की प्रणाली लागू नहीं है। इसके अलावा
कुछ और देश है जहाँ पे संघीय सरकार नहीं है, वहाँ पे एकल सरकार है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, ये सारे देशों में संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है, जबकि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों में संघीय सरकार की प्रणाली है। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आकाश गंगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन गैस के जो बहुत विशाल बादल होते हैं उससे हमारी आकाश गंगा का निर्माण होता है, और हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो है कछारी या फिर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहते हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके समय में भूगर्भ से निकलने वाला जो लावा होता है, जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो वही लावा आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इस आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और आग्नेय चट्टान का उदाहरण जो है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पैगमाटाइट है, डायोराइट, पिच स्टोन, ये सारे जो हैं ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन? ग्रेनाइट एक हो गया, उसके बाद में बेसाल्ट, उसके बाद में पैगमाटाइट, उसके बाद में डायोराइट और पिच स्टोन, ये सारे जो हैं आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर बसा है? तो ये कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी के पूर्वी तट पे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है कटक, ये कटक जो है ये महानदी के तट पर बसा हुआ है। ये महानदी के तट पे बसा हुआ है। गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है ये रानी चू नदी के तट पे बसा हुआ है। ये रानी चू नदी के तट पे बसा हुआ है। और चेन्नई जो है ये अडयार नदी के तट पे बसा हुआ है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून क्या होता है? जब एक कैलेंडर माह में, जब एक माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, जब 2 पूर्णिमा पड़ जाती है तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, माह में आने वाला दूसरा पूर्णिमा उसे कहते हैं ब्लू मून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है, यानी ओवरहेड एक्सपेंस है? तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में जो लगता है कच्चा माल होता है, श्रम होता है, उपभोज्य विनिर्माण आपूर्ति होता है, लेकिन ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस की जो बात की गई है, ये बीमा जो है ये ओवरहेड यानी अलग से एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। ये जो कच्चा माल, श्रम और विनिर्माण आपूर्ति यानी कि जो मशीन वगैरह होती है ये तो आधारभूत यानी कि बेसिक है, लेकिन ये बीमा जो है ये बीमा यानी कि ओवरहेड एक्सपेंस है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद बराबर डैश बटा श्रम होता है। तो औसत उत्पाद जो होता है वो कुल उत्पाद बटा में श्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। औसत उत्पाद बराबर क्या होगा? कुल उत्पाद, और उसको डिवाइड करेंगे श्रम से। अगला प्रश्न है, जब तक सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद जो है ये क्या होता है? बढ़ना उसका जारी रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ना इसका जारी रहेगा जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहेगा, यानी कि एमपी ग्रेटर देन एपी रहेगा, तो ये जो औसत उत्पाद है ये हमेशा क्या होगा? बढ़ता ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
तो गुड़ी पड़वा त्यौहार को उगादी के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों में मनाई जाती है। ये एक नया वर्ष का यहाँ पे सिंबल होता है, नया वर्ष वहाँ से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो उड़ीसा को उत्कल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा पहले कलिंग के नाम से भी जाना जाता था और 1 अप्रैल को वहाँ पे उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की स्थापना जो है भागीरथ वंश के राजा हुआ करते थे ओड्र ने उड़ीसा राज्य की स्थापना की थी उत्कल क्षेत्र के नाम से। 21 नंबर प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो इसने किया था डायनामाइट का आविष्कार, ऑप्शन नंबर बी। डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था और अल्फ्रेड नोबल के नाम पे ही आजकल यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड में स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। और ये जो हेडक्वार्टर यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूएनओ का एक संघ, ये यहाँ पे एक भाग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी जो हेड है वो कौन है? जुआन डोनांग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अभी अध्यक्ष हैं वो है जुआन डोनांग, जो कि अमेरिका के हैं। भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय डैश में स्थित है। तो ये जो संग्रहालय यानी लाइब्रेरी जो है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी भगवान महावीर के नाम से, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। डैश एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरसागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। तो सूरदास एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरसागर, इनकी एक रचना है सूरसागर, इसमें इन्होंने भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन यानी गायन किया है। तो यहाँ पे 25 सवाल का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। मिलते हैं अगले सेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।